स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं अनुज हनुमत और कुछ ऐसे शख्सियतों के साथ मैं यहाँ पर हूँ जिनसे बात करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर न्यायपालिका की जो जिम्मेदारी है अधिवक्ताओं के ऊपर, लोगों को न्याय दिलाने को लेकर के जो कड़ी जुड़ती है अधिवक्ताओं से आम लोगों की, वो कैसे कार्य करती है और अधिवक्ता एकता किस तरीके से बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद और तेजी से निखर कर दिखती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण चित्रकूट में देखने को मिला है। अभी हालिया हुए अधिवक्ता संघ के चुनाव में सुशील मिश्रा जो हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है और एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ जिसमें चुनाव में अध्यक्ष पद पर ये चुनाव जीते हैं। सुशील मिश्रा जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो चुनाव था वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि कहा जाता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिवक्ता हैं उनसे बौद्धिक कोई व्यक्ति नहीं होता। तो बौद्धिक व्यक्तियों के चुनाव में आप इतने वरिष्ठ भी हैं, आप एक बार सचिव भी रह चुके हैं। तो ये अध्यक्ष पद का चुनाव आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? हमारे लिए कोई चैलेंज का विषय नहीं था और इसलिए चैलेंज का विषय नहीं था क्योंकि हम लोग हमेशा अधिवक्ताओं के बीच में रहे हैं, अधिवक्ताओं के सुख दुख में शामिल रहे हैं और अधिवक्ताओं के सम्मान और हित के लिए जब भी कोई लड़ाई हुई है, चाहे वे एडमिनिस्ट्रेशन से रही हो या जुडिशियल से रही हो, मतभेद रहे हो, उनमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो जब हम अधिवक्ताओं के साथ हमेशा रहे, अधिवक्ताओं के सुख दुख में शामिल रहे, अधिवक्ताओं से हमारा अच्छा तालमेल रहा, तो कोई चैलेंज का विषय नहीं था कि मैं सेक्रेटरी भी पहली बार में हुआ और प्रेसिडेंट भी 2025 में पहली बार में। आपके दक्षता भाषण की बड़ी चर्चा रही जब आपने कुछ ही मिनट में सभी वकीलों को एक सूत्र में पिरो दिया और आपका जो जोशीला अंदाज है, जिसे जिस तेवरों के लिए आप जाने जाते हैं, न्यायपालिका में बहुत सारे जज भी इस बात को लेके बड़े सशंकित रहते हैं कि अब ये अध्यक्ष बन गए हैं तो अब अधिवक्ता जो है वो और तेजी से संगठित होकर कार्य करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या दक्षता भाषण अहम था या आपका देखिए, पुराना तेवर है? जब छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे हम्म। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हम्म। हम लोगों की जो उच्च शिक्षा हुई वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। हम्म। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी एक परिपाटी थी हम्म। कि छात्र संघ चुनाव के पहले दक्षता भाषण हुआ करते हम्म। थे। उसी परिपाटी से हम लोग आए, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की धरती और इलाहाबाद की धरती से छात्र राजनीति के माध्यम से जो कुछ सीखा और फिर जब एडवोकेट हुए हम्म। तो वहाँ जिला न्यायालय में जो कुछ सीखा, दक्षता का क्या मतलब है? दक्षता तो बुद्धि, अधिवक्ता स्वयं दक्ष होता है, हम्म। अधिवक्ता शब्द ये कि अधिक बोलना। जी। तो जब अधिवक्ता शब्द ही ऐसा बना है, मतलब उसमें दक्षता का कोई उसके सवाल पहले नहीं। ही आपके आपको लेकर के लोग सहमत हो गए थे, आपका ये मतलब है? हाँ, ये सहमत इसलिए हुए कि हमने अधिवक्ताओं के बीच में संघर्ष किया, अधिवक्ताओं के मान सम्मान में हमेशा खड़े रहे। हुँ। तो जब हम किसी के मान सम्मान में खड़े रहेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो वो भी हमारे मान सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। तो हमें पूरा विश्वास था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अधिवक्ता मेरा मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे और वही अधिवक्ताओं के, सीनियर अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से, अपने हम उम्र साथियों के सहयोग से मेरे लिए कोई चैलेंज का विषय नहीं था। अध्यक्ष जी, बड़े टास्क होंगे आपके इस कार्यकाल में। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि कचहरी जो आपकी है उसे शिफ्ट कराना है। बड़ी समस्याएँ हो रही हैं, फरियादियों को भी, अधिवक्ताओं को भी और अधिकारियों को भी। ये सामंजस्य अपने कार्यकाल में आप कैसे पूरा देखिए, करेंगे? हमको तो लग रहा है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए सरकार भी खड़ी हो रही है हुँ। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 कोटे, विशेष कोटों का हुँ। मैंने निर्धारण किया है। चंदौली में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी सीजीआई से माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गए थे और दूसरा चरण चित्रकूट में है। तो जब सरकार चेत गई है हुँ। तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी चित्रकूट जनपद में भी न्यायपालिका का नया निर्माण होगा, नई इमारतें बनेंगी और वे इमारतें आधुनिकता को देखते हुए बनेंगी। जिस न्यायालय पर हम लोग बैठ रहे हैं ब्रिटिश समय की है,
उनकी इमारतें ब्रिटिश समय की हैं। तो सरकार चेत गई है। सरकार नए न्यायालय का मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी और हमारे चीफ जस्टिस साहब जल्दी ही शिलान्यास करेंगे उसका। पिछले 4-5 वर्षों में अध्यक्ष जी ये देखा गया है कि अधिवक्ता एकता की जब बात आती है तो हर विषय में अधिवक्ता एक नजर आते हैं और कई उदाहरण भी रहे हैं, चाहे अनिल तिवारी जो थे एडवोकेट जो हैं उनका मैटर हो या अभी हालिया में टोल का मैटर हुआ। बहुत सारे ऐसे भी विषय होते हैं जिसे लेकर के अधिवक्ता सड़कों पर उतर जाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस कार्य को? अधिवक्ता वाकई में चाहता है कि वो एक रह करके मजबूती से कार्य करे या समय ऐसा होता है कि अधिवक्ता को उतरना ऐसा पड़ता है? ये आपका विषय जो है बड़ा गंभीर विषय है। हुँ, आज अधिवक्ता सड़क में उतर रहा है हुँ, और देश की आजादी के को जो आजादी मिली 1947 में, हुँ, उसमें अधिवक्ताओं का ही योगदान रहा। हुँ, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, चाहे पंडित मोतीलाल नेहरू रहे हो, हुँ, तमाम विभूतियां और फ्रीडम फाइटर अधिवक्ता रहे जिनके कारण ये देश को आजादी मिली। हुँ, और 1947 के बाद जो पार्लियामेंट की जो स्थिति रही है, हुँ, जो भारत का उच्च सदन कहा जाता है, हुँ, उसमें अधिवक्ता जा रहा था। पर इधर लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या उत्तर प्रदेश की असेंबली हो, उसमें अधिवक्ताओं की संख्या घटती जा रही है। हुँ, और उसमें अब जो जा रहे हैं वे व्यवसायी जा रहे हैं। हुँ, और मेरा मानना है कि अगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में, विधान परिषद में अधिवक्ता जाएगा तो वहाँ एक वैचारिक मंथन होगा और उससे वो देश समाज के लिए हितकर होगा। हुँ। अच्छा अध्यक्ष जी। और वो जब नहीं माने जा रहा है तो अधिवक्ता अब सड़क में उतर कर अपनी बात कह रहा है। जनहित पे। हाँ, तो सड़क में उतरना ये व्यवस्था है अधिवक्ताओं की। हमें तो ये है कि अधिवक्ताओं को का भी आरक्षण होना चाहिए कि पार्लियामेंट में इतनी सीटें अधिवक्ताओं की होनी चाहिए, असेंबली में अधिवक्ताओं की इतनी सीटें होनी चाहिए, विधान परिषद में इतनी होनी चाहिए। हुँ, और विशेषकर अधिवक्ताओं को पार्लियामेंट में, विधानसभा, विधान परिषद में, इनमें सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। हुँ, आज जो सही बहस नहीं हो पा रही पार्लियामेंट में या विधानसभा में, विधान पर, उसका यही नतीजा है कि हुँ, पढ़े लिखे लोग कम जा रहे हैं, व्यवसायी ज्यादा जा रहे हैं। हुँ, वो जगह अधिवक्ताओं के लिए हुँ। अध्यक्ष जी बहुत तेज़ी से एक विषय है जिस पे चर्चा हो रही है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। इस पे आपकी क्या राय है? लागू होना चाहिए जी। और नहीं लागू हो पा रहा है। हुँ, और मुझे लग रहा है कि इसको लागू कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी हुँ, और पूरे उत्तर प्रदेश की, देश की बार एसोसिएशनों को आगे आना चाहिए। हुँ। अगर ऐसा कोई निर्णय होगा तो उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अधिवक्ता संघ चित्रकूट के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं सुशील मिश्रा जी, उनसे हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि उनका जो दायित्व उन्हें प्राप्त हुआ है अधिवक्ताओं के सहयोग से, उनके अमूल्य मत से, तो वो आगे क्या करेंगे, किस तरीके से अपने इस कार्यकाल को देखते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े हुए, उस पे उनकी उनकी क्या राय है। इसके साथ-साथ मेरे साथ चित्रकूट अधिवक्ता संघ के जो महासचिव हैं विजय प्रकाश जी वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है अधिवक्ता हितों को लेकर। तो आइए बात करते हैं विजय प्रकाश जी से और जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण सचिव पद होता है, जिसे महासचिव भी कहा जाता है और अमूमन अधिवक्ता संघ के क्रियाकलापों में एक मुखर चेहरे के तौर पर प्रस्तुत होने वाला ये पद जिसकी जिम्मेदारी विजय प्रकाश जी उठाएंगे, आपको क्या लगता है चुनाव जीतने से लेकर यहाँ तक जब आप शपथ तक आ गए आप लोग, तो ये जो पूरी आपकी जर्नी रही एक अधिवक्ता के तौर पर, उसे आप कैसे देखते हैं? ये पद महत्वपूर्ण होता है क्या एक अधिवक्ता के लिए? सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए कि आपने अधिवक्ता संघ के महासचिव को इस लायक समझा कि वो उनकी बात आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे व अधिकारियों और जनमानस के बीच प्रेषित करने का काम आप करने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। मैं आपको बता दूं कि जो महासचिव का पद अधिवक्ता संघ का होता है, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाने का
पद होता है, इसलिए कि बार और बेंच के मध्य किसी भी तरह से अधिवक्ताओं के द्वारा हो या वादकारियों के द्वारा हो या हमारे बेंच के किसी भी कर्मचारी के माध्यम से उत्पन्न विवाद को निस्तारित कराने का कार्य महासचिव ही एक कड़ी है, जो अपने अध्यक्ष और बेंच के बीच के सामंजस्य को बनाकर और एक समरसता के भाव को कायम रखने का कार्य करे तथा किसी भी छोटी मोटी कमियों को वो नज़रअंदाज कराए। मतलब किसी भी प्रकार से आपस में एक पारिवारिक, चूंकि ये एक परिवार होता है, बार और बेंच के संबंध एक पारिवारिक संबंध होते हैं, इन पे किसी तरह का मतभेद उत्पन्न ना हो, बड़े ही सामंजस्यपूर्ण ढंग से ये एक न्याय पालिका की जो प्रक्रिया है वो संचालित हो सके, वादकारियों को उचित न्याय मिल सके, किसी भी तरह का उनको असमंजस या असुविधा महसूस ना हो, इन्हीं बातों के लिए। और रही बात मेरे चुनाव की, तो मुझको अधिवक्ताओं ने एक बार इसके पूर्व भी इस पद के दायित्व का निर्वहन दिया था। दूसरी बार आप बने। दूसरी बार मुझको ऐसा लगा होगा उनको कि हमारे लिए यही सफिशिएंट है, तभी हमको पुनः अवसर दिया गया उनके द्वारा, इसलिए कि हमारे पद का तो जो चयन बहुत ही टफ स्थिति में था, इसलिए कि हम आपस में 5 अधिवक्ता इस चुनाव मैदान में थे, जिनमें से मुझको मौका दोबारा मिला, अधिवक्ताओं ने दिया, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस दायित्व का निर्वहन बाखूबी मैं निर्वहन करूंगा। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि जैसे जो गरीब है, जो परेशान व्यक्ति है, वो जब न्यायपालिका की चौखट पर आता है तो कई सुविधाएं न्यायपालिका भी देती है, फ्री केस लड़ना हो या वकील प्रोवाइड कराना हो। इसे लेकर आप कितनी बारीकी से काम करेंगे? क्योंकि जितना मेरा अभी तक का अनुभव है, मैंने स्टडी किया है, इस पे काम बहुत कम हो पा रहा है, लोग परेशान बहुत हो जाते हैं। अब इस पे तो हमारा कहना ये है कि जो भी वंचित शोषित वादकारी है, यदि वो हम तक पहुंचता है, एप्लीकेशन दे दे आपको, हमको एप्लीकेशन दे या नहीं एप्लीकेशन दे सकता है, हम तक पहुंचकर अपनी बात रखे, उसको हम उचित फोरम पे रख के उसकी पूरी मदद करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिल सके। प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है अधिवक्ताओं के, चाहे चैम्बर की बात हो, ट्रैफिक समस्या हो कचहरी के अंदर या कलेक्ट्रेट दूर चला गया, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमारी ये प्राथमिकता होगी कि तुरंत शुरू हो नई कोर्ट और पूरा। तो आपको क्या लगता है ये कर पाएंगे आप लोगों का जो ग्रुप है कर पाएगा? इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय उचित फोरम में अपनी बात रख के हर समस्या का निवारण करने के लिए अथक प्रयास करेंगे और उनका सहयोग जिस रूप में अपेक्षित होगा हमसे, तो हम बराबर सहयोगी रहेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा जो भी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है जिस उचित फोरम से, उस पे हम जाके अतिशीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण का क्या कार्यक्रम है? हमारे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम ये 31 जनवरी को माननीय जो ऑनरेबल हमारे एजे साहब हैं, अवनीश सक्सेना जी, उनके द्वारा हमें वो दिलाई जानी है और इस कार्यक्रम में और भी हमारे कई विशिष्ट अतिथि गण पधारने का अनुरोध हमने किया है और देखते हैं अब और कौन-कौन से हमारे विशिष्ट अतिथि पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारा वही 31 जनवरी को ओथ होने जा रही है और एजे हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा हमको शपथ दिलाई जा रही। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ महासचिव जी थे जिन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण का क्या कार्यक्रम है, आगे
जो पूरी कमेटी है, अध्यक्ष जो है उनके अगुवाई में क्या कर पाएंगे, ये सारी रूपरेखा उन्होंने बताई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बातचीत के दौरान ये रही कि चित्रकूट का अधिवक्ता संघ अपने उद्देश्यों के लिए, अधिवक्ता हितों के लिए पूरी तरह से जागरूक है और कार्य भी करना चाहता है। अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी इस पूरे ग्रुप की कि अधिवक्ता हितों को ऊंचाइयों तक ले जाकर के चित्रकूट में एक ऐसी लकीर खींच दें जिसे पा पाना अन्य आने वाले सभी जो भी इस पद पर आए उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर ऐसी ही शख्सियतों के साथ। देखते रहिए आपका अपना खास चैनल अनुज हरमत के साथ।